नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरे अध्याय में इंद्रियों का स्वरूप समझ रहे हैं और इंद्रियों में मन का क्या काम है उसके संबंध में सूत्र चल रहा था। इंद्रियां जो है दो प्रकार की बताई, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय मतलब जो फिजिकल रचना हो गई शरीर पर, शरीर के जो चिन्ह हो गए वो द्रव्य इंद्रिय है। और भावेंद्रिय क्या है, जो आत्मा के ज्ञान का परिणमन है। फिर जो इंद्रियां है वो कितनी है, 5 बताई है। स्पर्श, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और फिर उनके पांचों के अपने अपने विषय बताए हैं। फिर यहाँ पर विशेष बताए कि जो पांचों इंद्रियों में जीव की प्रवृत्ति होती है तो उसमें मन में पहले जिज्ञासा होती है और फिर प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर प्रश्न हुआ शिष्य को कि क्या जो मन है उसका यही काम है इंद्रियों में प्रवृत्ति कराना या कुछ और भी काम है। तो उसके लिए फिर अगला सूत्र बताया आचार्य ने, सूत्र नंबर 21। श्रुत जो है वह भी मन का कार्य है। श्रुत यानी क्या, श्रुत ज्ञान। ये कल समझा था, शुरू किया था अपन ने। तो श्रुत मतलब क्या बताया यहाँ पर जो मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। मति ज्ञान अर्थात 5 इंद्रियों से जो अपने को सामान्य ज्ञान हुआ किसी भी पर्टिकुलर पदार्थ के संबंध में, और उसके बाद में उस पदार्थ से लिंक स्टार्ट होकर अन्य पदार्थों के संबंध में जो विचार चलता है वो शुद्ध ज्ञान है। तो वह जो शुद्ध ज्ञान है उसका जो चिंतन चल रहा है वो किसके थ्रू चलता है, मन के थ्रू चलता है। यहाँ पर वो बताया है। तो शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ श्रुत है और वह श्रुत जो है वो श्रुत जो है वो किस में चलता है, वो मन के थ्रू चलता है। यानी मन जो है वो शुद्ध ज्ञान का विचार जो है वो मन करता है। जैसे अपन नए समझ रहे हैं, नए में बताया कि अपेक्षा से पदार्थ को समझना, तो वो नए जो लगा रहा है ना, वो कहाँ चल रहा है, शुद्ध ज्ञान में चल रहा है। तो वो शुद्ध ज्ञान जो है कहाँ हो रहा है, इंद्रियों से तो नहीं हो रहा है। तो मन से वह अपने को शुद्ध ज्ञान चलता है। यानी जो अपेक्षा अपन ने लगाई कि यह बच्चा छोटा है, छोटा है ये कैसे लगाया कि कोई बड़ा है उसकी अपेक्षा से 2 भाई है, तो ये बड़ा भाई है और ये वाला छोटा है। अरे बड़ा है तभी अपन ने छोटा लगाया ना, तो अपेक्षा से लगाया। तो इस तरह से जो अपन नए लगाते हैं, विकल्प आदि जो होते हैं, विशेष जो ज्ञान चलता है वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान किसका विषय है, मन का विषय है। तो यहाँ पर एक सामान्य सा प्रश्न था कि श्रुत बोला तो हमको लगता है कि जो कान से अपन सुनते हैं, श्रुत है ना जो सुना, तो जो सुना जाता है वह तो शुद्ध ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। उसने, शिष्य ने समझा नहीं उसको बराबर से, उसने समझा नहीं शिष्य ने कि भैया ये शुद्ध जो है ये कौन सा वाला शुद्ध है। उसको लगा कि भैया जो सुनते हैं वही शुद्ध ज्ञान है। तो सुन करके यदि वह ज्ञान हो रहा है, वह शुद्ध ज्ञान लिया जाएगा, तो जो हम सुन करके मति ज्ञान होता है वो कहाँ जाएगा। जैसे 5 इंद्रियों का एक एक ज्ञान है, देखना वो चक्षु का ज्ञान है, और जो चखना वो रसना इंद्रिय का। तो ऐसी कर्ण इंद्रिय का अपन लगाएंगे कि जो सुनना है, तो फिर वो मति ज्ञान कहाँ जाएगा। तो इसलिए वह तो मति ज्ञान ही है जो सुना है, लेकिन उसके बाद जो विशेष चिंतन हुआ वह क्या है, वह शुद्ध ज्ञान है। तो मति ज्ञान के होने के बाद वाला चिंतन वह शुद्ध है और उसे यहाँ लेना। यानी सूत्र में जो लिया श्रुतम अनिंद्रियस्य, तो अनिंद्रिय का विषय क्या है, शुद्ध ज्ञान है। तो वह शुद्ध ज्ञान कौन सा लेना कि मति ज्ञान के होने के बाद जो शुद्ध ज्ञान हो रहा है वह शुद्ध ज्ञान मन का विषय है। शुद्ध ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को मन जानता है, तो क्या मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को मन जानता है कि नहीं जानता है। सिंपल प्रश्न है ये कि यदि शुद्ध ज्ञान मतलब सिर्फ शुद्ध ज्ञान जो है
अपने हमने सूत्र में क्या कहा, अनिंद्रियस्य, उसका जो विषय वो क्या है, श्रुतम, यानी शुद्ध ज्ञान मन का विषय है। तो मति ज्ञान है कि नहीं है, वो भी होगा ना। मतलब मति ज्ञान की परिभाषा में क्या दिया है हमने, कि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है। तो यानी मन जो है वो मति ज्ञान में भी हो गया और शुद्ध ज्ञान में भी हो गया। तो मन के जानने योग्य शुद्ध ही है ऐसा नहीं है। यानी मति ज्ञान में भी अपन सामान्य से जैसे चार भेद बताए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो ये जो चार जो चल रहे हैं, तो ये जो चार चले ये कहाँ हुए, धारणा बनेगी तो वो धारणा किसके निमित्त से हुई, या अपन निर्णय कर रहे हैं, अवाय ने क्या निर्णय बताया, तो वह निर्णय भी कैसे होगा, मन के थ्रू ही करेंगे ना। अपन निर्णय कर रहे हैं कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, यह पदार्थ इसी ही प्रकार का है। तो अपन विशेष निर्णय इत्यादि जो कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, मन के थ्रू हो रहा है। तो मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान भी कैसा है, उसमें भी मन काम आ रहा है, और शुद्ध ज्ञान उसमें भी काम आ रहा है। तो मतलब शुद्ध ज्ञान में ही मन काम आता है ऐसा नहीं है, तो दोनों जगह मन का उपयोग हो सकता है। फिर शुद्ध ज्ञान मन के निमित्त से ही होता है या अन्य इंद्रियों के निमित्त से भी होता है। अब हमको मति ज्ञान तो पता है कि मति ज्ञान की परिभाषा क्या है, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो शुद्ध ज्ञान में उन्होंने क्या कहा, अनिंद्रिय ने मन के निमित्त से शुद्ध ज्ञान हो रहा है। तो हमको आंख से, कान से, रसना से, इससे शुद्ध ज्ञान हो सकता है क्या, कैसे होगा? किसी चीज को जैसे चक्षु इंद्रिय से किसी को देखा, फिर उसके बारे में और अधिक विशेष जो अपन जानेंगे मन के द्वारा, वो शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। तो वो देखने का काम तो मति ज्ञान में चला गया, जो अपन ने देखा। तो अपनी परिभाषा ही क्या आती है, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वह शुद्ध ज्ञान है, परिभाषा में आ गया ना। और मति ज्ञान में ही इंद्रियों का कौन पदार्थ से बताया गया है, यानी हमने छुआ पदार्थ को, चखा, हमने सूंघा। तो यहाँ पर इंद्रियों का जो जिस पदार्थ को हम जान रहे हैं उसका यहाँ पर सन्निकर्ष या उसके जो रेंज है इंद्रिय के जानने की, उसमें वो पदार्थ होगा तो अपन को उसका ज्ञान होगा। तो बेसिकली मति ज्ञान पहले होना है, उसके बाद शुद्ध ज्ञान होगा। तो इसलिए क्या होगा इसका उत्तर, कि शुद्ध ज्ञान केवल अनिंद्रिय मन के निमित्त से ही होता है। यानी जो असंगी जीवन को शुद्ध ज्ञान पाया जाएगा, लेकिन यहाँ मुख्यता दी गई है जो अपन शुद्ध ज्ञान समझ रहे, विशेष चिंतन इत्यादि जो है, निर्णय इत्यादि करना, वह जो है वो अनिंद्रिय मन उसके निमित्त से पाया जाएगा। लेकिन असंगी जीवों के शुद्ध ज्ञान नहीं पाया जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको क्षयोक्षम है, लेकिन इतना विशेष क्षयोक्षम नहीं है कि वो बहुत ही, जैसे अपन को एकदम पूरे समय मन का ही काम चलता रहता है ना, हमें समझ में ही नहीं आता कि कब बिना मन का हमारा काम चल रहा है। जो हमारा दान जानना देखना सब लॉजिक लगा रहे हैं, हमें कहीं भी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि इंद्रियां अलग है, दिमाग अलग है, मतलब उसमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में चेंजेस हुए। तो हम बैठ करके चिंतन करें तो हमें समझ में आता, अच्छा ये मति ज्ञान है और ये शुद्ध ज्ञान है। तो उसके पाया जाता है, लेकिन उसका किस प्रकार से पाया जाता है देखिए, क्योंकि दोनों का क्षम तो है ही उनको। और वही पूछा उन्होंने तो है, तो उनको क्षम तो है मति शुद्ध ज्ञान दोनों का। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो विशेष क्षम नहीं होगा, जिस प्रकार से अपने को समझ में आता है। मन के जो कार्य है वो नहीं पाए जाएंगे। मन के कार्यों से अपन जो हित अहित का निर्णय है, समझना है, शब्दों को समझना है, नाम बुलाने पर आना, सीखना, शिक्षा ग्रहण करना, ये सब कार्य मन के निमित्त से होते हैं, तो वो उनके नहीं पाए जाएंगे। तो होगी ना असंगी को, सुख दुख का अनुभव तो होता ही है ना, जैसे संज्ञाएं पाई जा रही है, उसको भय लग रहा है ना, उसको आहार की इच्छा हो रही है, तो भोजन की इच्छा है, तो इच्छा तो है ही सही, इच्छा में मन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये। और इच्छा पूर्ति के लिए वो सारे काम कर रहा है अपने, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 इंद्रियां और मन का कार्य बताया और 5 इंद्रियों के विषय बताए। अब आगे बताते हैं कि किसकी कितनी इंद्रियां होती है, अरे कितनी कितनी इंद्रिय वाले जीव हैं और कौन कौन सी इंद्रिय उनकी पाई जाएगी। तो उसके लिए सूत्र नंबर 22 और 23 पढ़ते हैं। वनस्पत्यंतानामेकम
नाम एकम नहीं, नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। फिर से बोलो, वनस्पत्यंता नाम एकम। इसमें क्या हुआ, जुड़ गए हैं, वनस्पति अंता नाम एकम। तो वनस्पति जो है कौन से नंबर की है, जैसे अपन एकेंद्रीय जीवों को नाम लेना शुरू करते हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इस तरह से सबसे आखिरी में आती है। तो पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीवों की अंता नाम एकम, वनस्पति तक जो है उनकी कितनी इंद्रिय है, एकम, एक ही इंद्रिय पाई जाती है। जो सूत्र पहले कह कर आए ना, स्पर्शन, रसन, ये 5 इंद्रियां होती है। और पृथ्वी, अब तेजो, इस तरह का एक सूत्र आया उसमें कि ये जीव रस कौन है और स्थावर कौन है। नहीं नहीं, ये एक मिनट आपको सूत्र बता देते हैं, सूत्र अपन करके आए हैं। ये सूत्र नंबर 13 था ना, संसारिण स्थावराः, फिर उसके बाद में एकेंद्रीय जीवों के नाम बताए थे कि स्थावर कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी, व्यप, तेजो, वायु, वनस्पतयः स्थावराः, इस तरह से ये सूत्र आया। तो ये 5 जीवों के, स्थावर जीवों के नाम बता दिए ना। तो लेकिन इनकी कितनी इंद्रिय है, हाँ, इनकी इंद्रिय, ये त्रस और स्थावर ऐसे बताए, दो इंद्रिय से लेकर के बाकी के जो जीव है वो कौन है, स्थावर है। और ये जो है सॉरी, वो त्रस है और ये जो है ये स्थावर है। तो ये स्थावर है, लेकिन इनकी इंद्रियां कितनी है ये नहीं आया, सूत्र में नहीं आया है ना। तो वह यहाँ पर बताया है आगे के लिए जो सूत्र है अपना, आगे आए। तो पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति तक के जो, अब पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे, अंत में क्या आ रहा है, वनस्पति। तो वनस्पति तक के जीवों की कितनी इंद्रिय है, एकम, एक इंद्रिय होती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सबकी कितनी इंद्रिय है, एक इंद्रिय। तो एक इंद्रिय कौन सी लेना, तो सूत्र के हिसाब से लेना। अब सूत्र में सबसे पहले इंद्रिय कौन सी आई थी, स्पर्शन, यानी जो क्रम आया है उसी क्रम से हमें इंद्रियां घटानी है। कि जैसे 2 इंद्रिय जीव कहा, तो सूत्र में दूसरे नंबर पर जो इंद्रिय आई है, तो पहली, दूसरी, ऐसी 2 इंद्रियां उनके पाई जाएंगी, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, ऐसा सूत्र आया। तो एक इंद्रिय जीव की एक इंद्रिय कितनी, स्पर्शन, 2 इंद्रिय जीव कहेंगे तो क्या होगी, स्पर्शन, रसन, इस तरह से क्रम से लेना। और यहाँ पर जीव लिया वनस्पति तक, तो यहाँ पर भी कैसे लेना, क्रम से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी कितनी इंद्रिय है, एक इंद्रिय। फिर आगे के जीवों के उदाहरण बताते हैं, नाम से बताते हैं कि किसकी कितनी कितनी इंद्रिय होगी। क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि। आधा आधा बोलते हैं, क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि। कैक नहीं है, वृद्धानि, नामेकैक वृद्धानि। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्रमी, क्रमी यानी क्या होता है, क्रमी बोलते ना, जो जमीन में लटे पाई जाती है, मिट्टी में, कृमि, कृमिनाशक, कीटनाशक, इस तरह से भी अपन वो यूज करते हैं जो किसान होते हैं। तो कृमि यानी जो इल्ली होती है, केचुए, गिंडोले, केचुए गिंडोले एक ही होते हैं ना, अलग बहुत सारे उसके वो पैर होते हैं, वो केचुआ होता है। ओके, दोनों तरफ मुंह रहता है जिसका, वो बारिश में आता है। ठीक है, तो आपको सबको पता है। तो बेसिकली इल्ली जो अपन बोलते हैं, जैसे मटर में जो आती है वो इल्ली है, और लट, हाँ लट। तो इस जो वो हो गई, वो कितनी इंद्रिय है, 2 इंद्रिय। इनका अर्थ कैसे लगाना, क्रमी, फिर पिपीलिका यानी चींटी,
फिर भ्रमर, भ्रमर यानी भंवरा, फिर ये मनुष्य, मनुष्यादि, तो मनुष्यादि में मतलब ये सब और ऐसे, और आप इनके समान समझ लेना। तो उनमें क्या करना, एक एक वृद्धानी, एक एक वृद्धि करते जाना। किसकी, यहाँ हमने एक इंद्रिय ले ली, तो अब इसकी कितनी लगाएंगे, 2 इंद्रिय, इसकी पिपीलिका की कितनी, 3, फिर भ्रमर की 4, मनुष्य की 5 है। तो इस तरह से क्रमी, चींटी, भंवरा, मनुष्य आदि तक एक एक इंद्रिय बढ़ाना। तो इनकी कैसे बढ़ाना, अपन ने सूत्र में नाम याद किए थे इंद्रियों की, कि पहले स्पर्शन इंद्रिय, फिर रसना इंद्रिय, फिर है ना चक्षु, फिर घ्राण और फिर कर्ण। तो जो इनकी इंद्रिय बढ़ रही है वो बढ़ेगी भी इसी क्रम से बढ़ेगी, यानी सब, कोई भी जीव है स्पर्शन इंद्रिय तो सभी के पाई जानी है। फिर 2 इंद्रिय जीव होगा तो उसके क्या होगा, स्पर्शन प्लस रसना। तो एक इंद्रिय तो अपने 5, एक स्थावर जो हो गए वो एक इंद्रिय हो गए। फिर उसके बाद में जो लट हो गए, तो लट जितने ये है जो मटर छोले इसमें जो निकलती अपने, वो सब क्या है, लट, वो 2 इंद्रिय, उनकी 2 इंद्रियां पाई जाती है, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। फिर जो चींटी है वो कितनी इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना और घ्राण, यानी सूंघने की शक्ति उसकी पाई जाती है, तभी वह जो है शक्कर की तरफ है, मीठा जो होता है उसकी तरफ वो जाती है। उसकी आंखें नहीं होती है ना, जो बच्चों को मूवीज दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है, एंट होती तो उसमें फीमेल मेल बताते हैं, फिर उसके बाद उसके अंडे भी बताते हैं, फिर उनकी आईज भी बताते हैं। ऐसी ये जो भंवरे हैं उसके लिए भी बता देते हैं। तो वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। अंडे जो है, अंडे, चींटी अंडे नहीं देती है ना, भले ही अपन वो एनवायरमेंटल ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी चीज प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो, ये सभी जो जीव है कहाँ तक, असंगी, असंगी जीव जो है वो कैसे है, मतलब ये 4 इंद्रिय तक तो कैसे, सम्मूर्छन ही है। सम्मूर्छन यानी क्या, बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं। और ये सब कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं, नपुंसक, नियम से नपुंसक होते हैं। नपुंसक यानी स्त्री पुरुष का भेद नहीं है इनमें, तो इसलिए इनमें आप नर मादा नहीं कर सकते, मेल फीमेल होगा नहीं। वो तो अपन ने उसकी टर्मिनोलॉजी दे दी है कि ये जो जो जिससे अपने को मलेरिया होता है वो ये वाला मेल फीमेल जो भी है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। वो तो सभी जो है एक ही तरह के हैं। ये जैसे कि अब ये कंप्यूटर वगैरह जो होती है, इनकी केबल्स में ही हम मेल फीमेल का देते हैं, तो ये कोई वो थोड़ी ना है, पर हमने उसको यूज करने के लिए नाम दे दिया, संज्ञा दे दी है। तो ये जितने भी जीव है संगी, ये लोग 4 इंद्रिय तक के, तो नियम से नपुंसक होते हैं और कैसे होते हैं, सम्मूर्छन होते हैं। ठीक है, तो 3 इंद्रिय की कितनी है, कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण। कौन कौन आ गए, चींटी, चींटी के अलावा और कौन सा आएगा, मकोड़ा ना, लाल चींटी हो, काली चींटी है, उड़ता है, जो होने वाला है वो 4 इंद्रिय है, जो चलने वाला है सारी चींटी बाद में डेवलप हो जाती है। हाँ, पर सामान्य से तो जो है वो 3 अपन ले लेते हैं, वो पंखे जिनके पर रहते हैं वो कौन सी है, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि वो 4 हो जाती है। लट होती है, फिर वो नहीं, वो एक्चुअल में मुझे जहां तक लगता है 4 इंद्रिय होनी चाहिए जो चींटी ये दिखती है, कि वो प्रोड्यूस भले ही वो लट जैसे होकर के हुई है, लेकिन वो उड़ने वाली हो गई है ना, वो खुशबू भी लेती है, खुशबू, फूल की खुशबू भी लेती है ना वो। जैसे लट में तो क्या बोला, स्पर्शन और रस नहीं लिए, लेकिन जैसे फूलों पर जाती है वो तो खुशबू लेती है, तो उससे ही समझ में आता है कि इसकी 4 होती है। और जो गर्भ में शिशु है तो वो तो ऐसे छोटा सा ही दिखता है ना, सब चीज उसकी थोड़ी दिख जाती है, हाथ पैर शुरू से, तो वो तो अपन बोल सकते हैं कि भैया ये भी लट जैसा दिख रहा है, लेकिन वो 2 इंद्रिय थोड़ी हो गया। 4 इंद्रिय तक के, इवन पंचेंद्रिय असंगी में भी हो सकता है ऐसा, सम्मूर्छन जीव हो सकते हैं। तो 3 इंद्रिय में जो चलने वाले सामान्य से जीव हो गए, छोटे छोटे से, वो सब किसमें आएंगे, 3 इंद्रिय। वो भी 3 इंद्रिय में, हाँ
झूमते हैं थे। फिर ये जो भौरा हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गए, सामान्य से छोटे उड़ने वाले जो है, जो बर्तनों में हो जाते हैं, कीचड़ पर और इस पर जो हो जाते हैं मक्खी, अलग अलग टाइप के छोटे उड़ने वाले जो जीव है, वो 4 इंद्रियों पे। उनकी कौन कौन सी इंद्रिय पाई जाएगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। फिर पतंग का है 4-5 नहीं, 4, इसको चक्षु इंद्रिय पाई जाती है ना, 4 इंद्रिय में इसका उदाहरण देते हैं। फिर उसके बाद में 5 इंद्रिय में कौन कौन हो गया? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनकी 5 इंद्रियां पाई जाएगी। तो ये सामान्य से किस जीव के कितनी इंद्रियां पाई जाती है ये बताया। ये अपने को सामान्य ज्ञान इसका है, तो इसमें ज्यादा विशेष जरूरत नहीं, अपन आगे चलते हैं। अब इसके बाद में पंचेंद्रिय जीव तक के नाम तो बता दिए। मनुष्य आदि की कितनी होती है? एक एक वृद्धि करते जाते थे 5 इंद्रियों के। तो पंचेंद्रिय जीव जो है उनमें भी फिर अपन भेद करते हैं। तो किस तरह से भेद किए? तो आचार्य सूत्र में बताते हैं। संगीनः समनस्काः, संगीनः समनस्काः। तो समनस्का यानी मन सहित। तो मन सहित जो जीव है उनको क्या कहते हैं? संगी। संगी, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। तो अब ये मन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा अपन पहले उसका स्वरूप देखते हैं, फिर वो क्या क्या काम करता है वो देखेंगे। तो मन जो है उसको 2 तरह से विभाजित किया है। जैसे अपन ने इंद्रियों को 2 तरह से किया था ना, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो ऐसे ही मन भी एक्चुअल में उसका कुछ पुद्गल रचना पाई जाती है। तो वह 2 तरह से बताइए, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। द्रव्य मन क्या कहा है? हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार के समान पुद्गल पिंड। तो डॉक्टर अपना ऑपरेशन करेगा तो उसको कमल मिलेगा अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पाया जाता है, लेकिन इसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, नागुल का संख्या तो अभाग है, इस तरह से कहा जाता है। जो कि अपनी, हाँ, जैसे कि जो कि अपने इसका विषय नहीं है, अपने मति ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है, अपने इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। सूक्ष्म है, इसलिए वह जो मन परे ज्ञान का अपन कहते हैं, समझ के आते हैं ना कि अवधि ज्ञान से मन परे ज्ञान सूक्ष्म है। तो मन अपने आप में सूक्ष्म है, फिर मन के जो विचार है वो जटिल होते हैं, तो इसलिए जो मन परे ज्ञान है उसके लिए ज्यादा विशुद्धि पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो मन है, ये मन एक फिजिकल रूप में है, और उस जगह पर जो आत्म प्रदेश है, वहां के आत्म प्रदेशों के निमित्त से फिर मन का काम चलता है, जो भाव मन बोलते हैं। तो एक्चुअल में भी वो भाव मन है क्या? अपने ज्ञान का ही परिणमन है। जो भाव मन है वो क्या है? अपना ज्ञान ही काम कर रहा है वह, मतलब जो मन कहा, या हम 5 इंद्रियां भी कह रहे हैं, तो उसमें सब अपनी अपनी इंद्रियां काम भी कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो ज्ञान ही कार्य कर रहा है। हमने रंग देखा, तो रंग देखा मतलब क्या? हमने जाना, है ना। ऐसे ही हम नयों को जान रहे हैं, नए पूर्वक पदार्थ को जान रहे हैं, या किसी वस्तु का हम विशेष ज्ञान कर रहे हैं, जैसे शुद्ध ज्ञान कर रहे हैं, या कोई चीज अच्छी है या बुरी है, हम ये ज्ञान कर रहे हैं। तो ये सब ज्ञान भी हमारे ज्ञान से ही चल रहा है ना, हमारा आत्मा में जो ज्ञान पाया जा रहा है, तो हम उसे अब क्या कह रहे हैं? भाव। तो भाव मन अलग से नाम क्यों दिया? क्योंकि उसका विशेष कर्म का क्षयोक्षम पाया गया, यानी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम पाया गया, उसके साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम पाया गया। सभी जीवों को ये मन का कार्य होगा क्या? कि नहीं, क्या चाहिए? पहले द्रव्य मन भी होना चाहिए, और उसके साथ में भाव मन का क्षयोक्षम भी चाहिए। ये दोनों होंगे तब उसके मन का कार्य बनेगा, और फिर वो अपने मन का उपयोग करे। ठीक है, तो अब वो भाव मन है क्या एक्चुअल में? तो हित अहित का विचार, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष, यानी इस प्रकार का ज्ञान खुला जीव का कि क्या सही है क्या गलत है वह निर्णय कर सकता है। यदि बाढ़ आ रही है तो मुझे क्या करना है? अपनी जान बचानी। दिख रहा है ना मैं जल जाऊंगा, तो क्या करना कि मुझे नहीं जाना इसके पास। जैसे छोटे बच्चा है तो हम उसको समझाते हैं कि भैया यहाँ नहीं जाना, ताता है, नहीं समझ में आता, फिर क्या होता है? उसका हाथ जल जाता है, फिर नहीं जाता है ना। पलंग से उतरना है तो वो खुद ही सोचने लग जाता है कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो वहीं बैठे बैठे वो रोने लग जाता है।
और कुछ जो होते हैं वो गिर भी जाते हैं, फिर क्या होता है, एक बार गिर गया तो अगली बार फिर वो कोशिश भी नहीं करता, वहीं पे से वो चिल्लाएगा कि नहीं मेरे को उठा लो करते ना। तो उसने क्या करा, निर्णय कर लिया, शिक्षा ग्रहण कर ली उसने, हित का विचार कर लिया कि ये मेरे लिए सही नहीं है। जल गया तो उसको क्या हो गया, एकदम से उसने हाथ हटाया, रिएक्ट हुआ, और फिर उसके बाद अब वो नहीं जा रहा उसको, तो उस निर्णय कर सकता है। हाँ, तो हित का विचार हो उस अवस्था में तो करेंगे। हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहा है, व्यक्तता होना अलग बात है, और इतना एक्टिव नहीं हुआ, अपन ऐसा बोल सकते हैं छोटा बच्चा है तो उसका शयोक्षम जो है वो धीमे धीमे बढ़ता जाता है, इंद्रियां भी जो है वो कार्य करना, जैसे आंखें ही खोली है उसने, तो आंख खोलते से उसको एकदम कलर नहीं पहचान में आते हैं, फिर कलर पहचानने लगता है, फिर वो मम्मी को पहचानने लगता है, फिर ये पापा है, मतलब उसको स्पर्श से समझ में आता है कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। वो उसको मन तो तब भी काम कर ही रहा है ना, मम्मी की गोद में आते से चुप कैसे हो जाता है। और वो अपना हित का विचार नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, उनका शयोक्षम उस रूप से प्रकट नहीं हुआ है, मतलब मन संगी तो वो है, लेकिन जिस वो अपन सूक्ष्मता से देखें तो उनके भी वो उस हिसाब से उसके काम करता है, नहीं करते, जैसे पागल ही व्यक्ति ले लो, तो पागल व्यक्ति जो है वो भी, उसको कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना है, तब क्या चिल्ला रहा है, वो बड़बड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वहां पे भी उसका मन तो काम कर रहा है ना। ये है कि उसका नॉर्मल में जैसे अपन बताते हैं वैसा काम नहीं करता। मन का सबसे बड़ा जो तर्क दिया जाता है कि उसको आप नाम रखो उसका और पुकारो, तो उसको समझ में आता है कि ये मुझे बुलाया जा रहा है, इस संगी जीव के लिए। ऐसे उसको आगम में आता है ना, चाबुक इत्यादि से उसको सिखाया गया। फिश होती है, फिश के शो होते हैं, और सर्कस में माउस होता है, ये बिल्ली होती है, हाथी होता है, तो ये सबको ट्रेंड कैसे किया जाता है, अगर मन नहीं होता तो वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। मन है उनके, इसलिए उनको समझ में आ रहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और मुझे इस प्रकार का करना है, और मुझे यदि खाना चाहिए तो मुझे ये सब करना है, उसको ये समझ में आ रहा है ना, ये परफॉर्म करना है मुझे। मतलब ये है कि कुछ थोड़ा कम रहता है, ऐसा बोल सकते हैं, जो एक नॉर्मल है या हाँ, मतलब शरीर हाँ, उस रूप से कार्य नहीं कर रहा ना ज्ञान का। अभी हम हमारे इसमें देखें तो हम कई कई लोगों का जो है अंडरस्टैंडिंग जो है, समझने की शक्ति कैसी होती है, कम रहती, किसी की ज्यादा रहती है, तो संगी नहीं है क्या, संगी तो है वो। लोगों को ये प्रश्न हो जाता है कि भैया जो एबनॉर्मल है वो उनके मन नहीं है, या कई लोग तो अपर्याप्त ही बोल देते हैं उनको कि भैया वहाँ अपर्याप्त है। अब जैसे जो कोमा में है या वो तो उनका मन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब लब्धि रूप तो है ना, हाँ, उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन लब्धि तो है ना, उसको उसका कर्म का संयक्षम है, वो उपयोग करे नहीं करे वो अलग बात है। उपयोग नहीं चल रहा, अपन इतना सामान्य से लगाएंगे उसमें, अपने को और व्यक्त भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब सोए हुए हैं अपन, सोए हुए हैं और उसमें अपने को स्वप्न आ रहा है, उस स्वप्न में फिर अपन डरते हैं कि नहीं डरते हैं, कुछ आता है तो, और फिर एकदम से घबरा के खड़े उठ जाते हैं मतलब, और कई बार तो रोने लग जाते हैं लोग। क्या हुआ, वो सपने में भी मन का काम तो चल रहा है ना, सो रहा है जी तब भी। तो ये जो है क्या है, शिक्षा ग्रहण करी, नाम पुकारा, उसको हमने ट्रेंड किया तो वो सीख गया। ये बच्चा क्या कर रहा है, पहले दिन से लेकर के 5 साल तक का हुआ या अभी तक है, तो वो शिक्षा ग्रहण करके सीख सीख के बोलना सीखा, चलना सीखा, घुटने चलना सीखा। ये कहाँ से किया उसने, शिक्षा ग्रहण की ना उसने। तो हित हित का विचार, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष किसके पाया जाता है, भाव मन, यानी ये भाव मन है, और ये जिसको पाया जाएगा वो संगी पंचेंद्रिय। तो ये संगी क्या कर सकता है, वही यहाँ पर बताया है, हित का ग्रहण और अहित का त्याग। कि मुझे चॉकलेट से खांसी हो जाती है तो मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये उसको समझ में आता है, तो मुझे ये नहीं खानी है और ये खाना है, ये समझ में आए, निर्णय कर सकता है कि नहीं। ये
जो संसार है, इस संसार में क्या है, दुख है। शादी करने में क्या है, दुख है। ये गृहस्थी में क्या है, दुख है। तो इसलिए मुझे क्या करना, गृहस्थी का त्याग करना, ऐसा मार्ग अपनाना जहां पर सुख हो। वो हित अहित का ग्रहण त्याग, ये कौन कर सकता है, संगी जीव कर सकता है, असंगी नहीं कर सकता। वो अपनी पर्याय में, जिस पर्याय में है असंगी जीव, वो उसमें अपने को स्वयं को सत्ता मानकर उसको बचाने का तो प्रयास करेगा वो। ऐसा नहीं, जैसे कि चींटी है तो चींटी के लिए अपन ने कहा जैसे पानी आ गया या गर्म लगा तो वो क्या होती है, एकदम से दूर भागने लग जाती है। इलट भी होती है तो वो उसको मतलब अपन कागज में लेने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से नहीं चढ़ती है। फिर थोड़ा बहुत उनके भी गर्म का स्पर्श होगा तो भागेगी, पानी होगा तो वो भी भागेगी। तो उनके भी इतना सामान्य ज्ञान तो उनके पाया जा रहा है, लेकिन विशेष कि अब मुझे ये ऐसा दिख रहा है या ये ऐसा होगा तो मैं ऐसा नहीं करूं। जैसे कि चूहा होता है, तो चूहा कैसा होता है, उसके लिए अपन पिंजरा लगाएंगे, उसमें रोटी लगाएंगे, वो तो इतना स्मार्ट होता है कि वो रोटी भी खा लेता है और पिंजरे में भी नहीं आता है। कितने कितने वो, आप देखो कि चूहों को यदि आप देखोगे तो बिल्ली है, अब वो बिल्ली फ्रिज खोल करके दूध पी रही है उसमें से, और फिर दरवाजा भी लगा दिया उसने वापस। किसने सिखाया उसको, कहाँ से उसको बुद्धि आई, ये खाना इस समय पे ही जाना, इस समय कोई नहीं मिलेगा, ये दरवाजा इस समय खुलेगा, खाओ और चुपचाप निकल जाओ, ये किसने कहाँ से हुआ। और ये अभी इस समय पे जाएंगे तो हमको क्या है, प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति के हाथ में डंडा है इसलिए मुझे क्या है, इससे नुकसान है तो मुझे भाग जाना चाहिए। तो ये उसने किस कारण से किया, मन के कारण से, मन था इसलिए वह कर पाया। नहीं, सम्यक दर्शन कहा गया है कि संगी जीव को ही हो सकता है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जीव को समझ में आता है कि मैं दुखी हूँ, ये मेरे दुख का कारण है, और सुख कहाँ है। तो वो निर्णय कर सकता है कि कौन मैं, कौन पराया, कहाँ सुख कहाँ दुख, मैं घूम रहा हूँ और मैं सुखी हो सकता हूँ, ये सच्चा सुख है, ये सुख नहीं है, यहाँ दुख है या आकुलता है, ये सब समझ करके वो निर्णय कर सकता है, त्याग कर सकता है, ये इसमें हिंसा हो रही है, ये सही नहीं है, ये संगी कर सकता है। कौन है संगी, हम संगी है ना। अपने को महत्ता आनी चाहिए अपनी की, भैया अपने को ये यूं ही मिल गया तो अपने को वैल्यू ही नहीं आती। उस मन का उपयोग अपन ऐसे ऐसे कामों में करते हैं कि जो अपने को पता ही नहीं होता है, वेस्टेज करते हैं, टाइम पास करते हैं। और क्या कर सकता है, इच्छा पूर्वक हाथ पैर आदि चलाने की क्रिया, इच्छा हुई तो हमने ऐसे हाथ किया ना, बाय बाय किया, जो भी अपनी इच्छा चलती है अपन वो सारे मन के अनुसार कार्य करते हैं। फिर वचन अथवा चाबुक आदि के द्वारा उपदेश ग्रहण कर सके, ये तिर्यंच आदि की अपेक्षा से मुख्यतः कहा गया है कि घोड़ा हो गया, उसको चलना है, स्पीड बढ़ाना है, ये बेल है तो उसको हल चलाना है या इस तरह से करना है। डॉग को अपन ट्रेन करते ना कि ये बॉल पकड़ के लेके आएगा वो, और अभी ये खाने बैठेगा, अभी सो जाएगा, वो आ जाएगा आपकी गोद में बैठ जाएगा। तो ये सब अपन ने उसको सिखाया। तो सीखा कौन, हो जिसमें ज्ञान पाया जाता है, मन पाया जाता है, वही सीख सकता है, अन्य कोई नहीं सीख सकता। इससे समझ में आता है कि वो भी क्या है, जीव है, संगी जीव है। फिर श्लोक आदि का पाठ उत्तर दे सके, जैसे तोता है तो तोता को सिखाते कि नहीं सिखाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत शौक होता है लोगों को तोता पालने का। लेकिन यहाँ पे आके एक चीज समझ में, जैसे ज्ञान तो एक इंद्रिय से लेके असहनी तक भी है, जिसके पास मन नहीं है ना, तो फिर यहाँ मन का ज्यादा महत्व हो गया ज्ञान से ज्यादा। ज्ञान से ज्यादा मतलब ये है कि वो मन में भी जो काम कर रहा है वो तो ज्ञान ही काम कर रहा है ना। जैसे चार इंद्रिय के पास भी ज्ञान तो वही है ना। तभी तो अपन पुण्योदय बोलते ना, इच्छा, उसका उदाहरण भी देते हैं कि जैसे सागर में रत्न फेंक दिया, फिर उसके बाद में आपको कब मिलेगा, क्यों पर्याय नहीं त्रस्त। कर्म का उदय किसका, जैसे जीव का एक इंद्रिय पर ज्ञानावरणी कर्म का ज्यादा उदय है, दो इंद्रियों को और थोड़ा कम है उससे, तीन इंद्रियों को थोड़ा कम है, कर्म का उदय भी बहुत ज्यादा मायने रख रहा है, और शैक्षम भी बहुत मायने रख रहा है। और मन का कितनी वो हो गई कि यदि मन है तो आप अपना हित हित का विचार कर लो, मतलब ज्ञान तो ज्ञान की जगह ही रहेगा। ज्ञान ज्ञान की जगह है, लेकिन दोनों तरह से आप बोल रहे हो कि वो उसको बहुत ज्यादा उदय है, 1 2 3 4 इंद्रियों को, लेकिन वो बंद ज्यादा नहीं करता है।
जो बंध करता है ना, ये हम ज्यादा करते हैं। पंचेंद्रिय संगी जीव जो है उसके बंध जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। अरे यही जो अपन जितनी लिमिट बताते हैं ना, कोड़ा कोड़ी सागरों में बंध जो करता है वो संगी पंचेंद्रिय करता है। और इनके अपन जैसे जैसे एक इंद्रिय तक जाएंगे तो 1000 सागर तक बंद हो जाता है एक इंद्रिय के मैक्सिमम। उससे ज्यादा वो बंद ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी शक्ति ही नहीं है, परिणाम ही नहीं है, उसके पाए ही नहीं जाएंगे। तो पाप करने की शक्ति भी इसी के पास है, संगी पंचेंद्रिय के पास में, कर्म बंधन की और मुक्त होने की इसको जो शक्ति है, सम्यक दर्शन करने की शक्ति भी इसी के पास में है। क्योंकि ये विवेक कर सकता है, जैसा कर्म का उदय आ रहा है ये उसी रूप परिणमित नहीं हो, जरूरी नहीं है। नहीं तो अपने को मोक्ष ही नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय तो सभी को चल रहा है। असंगी जीवों तक सबको मिथ्यात्व का उदय है, संगी को भी है, लेकिन वो सम्यक्त्व नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हम मिथ्यात्व का उदय होते हुए भी उस मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते, उस उदय के रहते हुए भी। नहीं वो तो वो मन के निमित्त से हुआ ना। अब वही मैं बोलती हूँ, मन अभी कल अपन ने क्या पढ़ा था, मन इंद्रिय है, अनिंद्रिय है ना। और जो ज्ञान है वो इंद्रियों से रहित, इंद्रिय नहीं है मतलब कि अनिंद्रिय ने किंचित इंद्रिय इंद्रिय है ना। हाँ, 5 इंद्रिय वहां से वो 5 इंद्रिय अन्य रूप है। हाँ, और जो ज्ञान है वो तो अति इंद्रिय है, इंद्रिय से रहित है ना। तो जैसे ज्ञान की जो वो होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, तो अपन मन से ज्यादा, मतलब ज्ञान से ज्यादा भी यहाँ मतलब मन को रखना पड़ रहा है अपना। तो संसारी जीव का जो कार्य चल रहा है वो तो इन्हीं के थ्रू चल रहा है ना। अगर हम चक्षु नहीं होगी तो हम देख पाएंगे क्या? तो हमारे लिए संसारी जीव के लिए तो ये शरीर उपकारी ही है। मोक्ष मार्ग में यदि ये साधन के रूप में लेगा तो उसको ये सहकारी है, लेकिन हम लेते कहाँ है? ठीक है, ये मन भी है तो ये जो सम्यक दर्शन है उसके लिए कार्यकारी ही है ना। किसके पाया जा रहा है? ये मन जो पाया जा रहा है वो जीव के ही पाया जा रहा है ना। मन में भी वो भाव मन है तो वही कार्य कर रहा है। भाव मन भी किसका है? जीव का ही कार्य कर रहा है ना, ज्ञान कार्य कर रहा है वहां पे भी। तो कहीं पे कोई सी भी आप इंद्रिय देखो तो काम तो जीव का ज्ञान ही कर रहा है, लेकिन संसारी है तो उसके इस रूप में क्षयोक्षम पाया जा रहा है। तो पुण्य का उदय तभी तो कहा जाता है कि अपने को संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई है। कहा वो निगोद से निकल करके हम यहाँ आ गए। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से ये संगी जो है इस तरह के कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर सूत्र बस एक ही आया, संगीन समनस का। इसके अलावा अलग से नहीं बताया कि जो असंगी है वो भी होते हैं। तो इसका विपरीत यहीं से निकल जाता है कि पंचेंद्रिय जीव है उसके 2 भेद है। कौन कौन से? संगी और असंगी। तो संगी में कौन कौन आ जाएंगे? नारकी, मनुष्य, देव और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच। ये सब जीव कौन हो गए? संगी हो गए। और जो असंगी है वो कौन कौन हो गए? 1 2 3 4 इंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय असंगी। असंगी यानी जिसके मन नहीं पाया जा रहा लेकिन 5 इंद्रियां पाई जाती है। तो संगी और असंगी किसके भेद हो गए? सामान्य से बोलेंगे तो पंचेंद्रिय वाला सूत्र चल रहा था, लेकिन ये सब कौन है? ये भी असंगी। यहाँ पर विशेष रूप से बता दिया। पंचेंद्रिय में असंगी जीव कल बात करी थी ना, सांप भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकता है। हाँ, तिर्यंच ही आएंगे। ये तीनों जो है, ये तीनों तो नियम से क्या होते हैं? संगी ही होते हैं। वो संसारी न संसारी जीव समनस्क मनस्क सामान्य से भेद किया था। अभी यहाँ पर जो पंचेंद्रिय जीव है उसमें ये पंचेंद्रिय जीव जो है उनमें संगी असंगी का भेद बताया। यानी 1 2 3 4 जो है वो तो अमनस्क ही है, ऐसा हो। फिर यहाँ पर प्रश्न है अब अगला कि केवली भगवान संगी है कि असंगी है? सोच लो। केवली भगवान जो है, अब उनके मन है कि असंगी कहेंगे उनको अपन? तो केवल क्या हो गया ना, तो मध्य शुद्ध ज्ञान से अपन इसकी बात करते हैं। लेकिन वो मनुष्य तो है, वो मनुष्य के मन तो पाया जाता है, तो मन होगा कि नहीं? द्रव्य मन तो है ना उनके।
ज्ञान में सब समाहित हो गया, कौन से? केवल ज्ञान में। कल बात की थी ना अपन ने। एक्चुअल में क्या है कि जो मन का कार्य जो अपन ने बताया वो सारा मन का कार्य हित अहित की ये सब उनको जरूरत ही नहीं है इस चीज की। तो उनके द्रव्य मन तो पाया जा रहा है क्योंकि शरीर है, वो थोड़ी ना चला जाएगा। लेकिन जो शयोक्षम था, मति ज्ञानावरण कर्म का शयोक्षम भाव मन का, वो नहीं है क्योंकि मति ज्ञान ही नहीं बचा, उनको तो केवल ज्ञान हो गया ना। तो अब वो उस संबंधित शयोक्षम नहीं है, क्षयिक ज्ञान हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो जो भाव मन है उसका कार्य नहीं पाया जाएगा। तो भाव मन का कार्य नहीं पाया जा रहा है, इसलिए संगी नहीं है। तो असंगी है क्या? क्या असंगी जैसा भी बिहेवियर नहीं है। तो बेसिकली उनके द्रव्य मन तो पाया जाता है, लेकिन संगी असंगी पना जो है उसके संज्ञा से वो रहित हो, क्योंकि उसका कार्य नहीं पाया जा रहा है। वो असंगी भी नहीं है और संगी भी। इस तरह से इसमें एक विशेष प्रश्न और है, वो अपन अगली बार जब अपनी क्लास लगेगी, कल सैटरडे। कल सैटरडे का क्या आप लोग आओगे? कल तो भैया की भी तो क्लास सैटरडे को और पक्का नहीं है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद नहीं बोले। तुम नहीं आओ, आप आओगे? कल तो ये अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। फिर बस यहीं तक रखते हैं। फिर अगली बार जब क्लास लगेगी तब उसमें जो एक क्वेश्चन रह गया अपना कि ये संगी भी नाम, संगी भी रखा और मनस्क भी कहा है, दोनों शब्द रखे ना। मनस्क मतलब आप संगी बोल देते हैं, संगी जीव होते हैं, पंचम जी है संगी असंगी। मन भी लिया और संगी शब्द दोनों ही एक सूत्र में लेने की क्या जरूरत है? तो वो जो है वो अपन अगली क्लास में। हाँ, एक दो तीन चार इंद्रिय जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, फिर चीटी भंवरा और असंगी इंद्री, 5 इंद्रिय असंगी, जैसे छिपकली ले लिया अपन या सांप ले लिया। तो ये सब क्या है? असंगी, इनके मन नहीं पाया जाता। और ये सब जो है इनके नियम से मन पाया जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? तो लेना ना एक क्वेश्चन, टाइम लगेगा उसमें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मल सकनो सदा देते।